हाय एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। साहब सभी का हमारे द स्टडी हम में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ समाकलन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने करवा दिया है जिसमें मैंने आपको फार्मूलेज और उसका इंट्रोडक्शन बताया है। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूले बताए थे, कुछ फार्मूले रह गए थे, तो अब ये फार्मूले बताऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ। अवकलन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस √x² होता है ये साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, तब इसका समाकलन का पहले चिन्ह लगाएंगे, फिर समाकलन 1/1 माइनस √x² dx। इसका समाकलन जो होता है साइन इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट है। आपको मैंने कल बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और उसके बाद में आपका डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस x², और उसके बाद ये इसका समाकलन होता है -1/√x² dx का होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और उसके बाद आपका है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x² का अगर हम समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस सी होता है। हमें समाकलन को ही याद करना है, अवकलन को भी याद कर सकते हो, बट समाकलन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमें रखना है। 16 नंबर आपका है कॉट इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x² माइनस में रहता है। अब इसका हम 16 नंबर का अगर हम समाकलन करेंगे, -1/1 प्लस x² का समाकलन dx होता है माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी होता है। और उसके बाद 17 नंबर है आपका डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x√x² माइनस 1 होता है, 1/x√x² माइनस 1 होता है। अब इसका 17 नंबर का जो होता है समाकलन 1/-1/x√x² माइनस 1 का होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। और 18 नंबर का कॉसेक इनवर्स x का -1/x√x² माइनस 1 होता है। अगर इसका समाकलन करें -1/x√x² माइनस 1 का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉसेक इनवर्स प्लस सी। आपको ये फार्मूलेज याद करना है। और एक फार्मूला ले जाता है जिसे आपको देखना है x की घात n। अगर x की घात n का समाकलन कहीं आ जाए तो उसको आपको x की घात n प्लस 1/n+1 करना है। इसको भी ध्यान में रखना है। आपको एक फार्मूला ये है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चैप्टर 7.1 से आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो एक है आपका साइन 2x dx, हमें साइन 2x dx का हमें समाकलन करना है। समाकलन साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस 2x, 2 का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है उसे नीचे लिख देते हैं प्लस c। आपका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया ना? मतलब कि साइन का होता है माइनस कॉस 2x है, 2x को लिख दिया, जो 2x का जो मतलब x का जो गुणांक है उसे नीचे लिखते हैं प्लस c। अब जैसे इसका कॉस का होता है साइन 3x लिख देंगे, 3 का जो गुणांक है उसे नीचे लिख देते हैं प्लस c। समझ में आया ना? और उसके बाद समाकलन e के पावर 2x का, अगर e की पावर 2x का हम करेंगे, e की पावर का जो 2x होता है, e की पावर 2x, e का तो e ही होगा 2x, e कभी चेंज नहीं होता, अपान x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे प्लस c। यही आपका आंसर हो जाता है, ये भी आपका आंसर हो जाता है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है, बस आपको फार्मूले याद रहना चाहिए बस, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये
लगेगा इसमें कौन सा सूत्र लगे, जो अभी मैंने बताया x की घात n+1 वाला इसमें सूत्र लगे n+1। तो यहाँ पर a की पावर x प्लस b 2 प्लस x की घात n, x की घात n+1, n 2 है +1 अपान 2 + 1 और यहाँ पर एक ax का गुणांक a इक्वल यहाँ पर लगेगा आपको a की पावर x प्लस b अपान 3a, इसकी पावर 3 रहेगी, यही आपका आंसर होगा प्लस सी आपका यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, साइन 2x, साइन का होता है माइनस कॉस 2x, एक्स बड़ा को 2 है तो अपान में इसे लिख देंगे माइनस 4 e की पावर 3x, तो 4 e की पावर 3x, e कभी चेंज नहीं होता 3x। अब जो x का गुणांक है उसे हम बटे में लिख लेंगे प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इंटीग्रेशन e की पावर 3x प्लस 1, आपको इसका समाकलन करना है। तो 4 e की पावर 3x का होता है, e की पावर 3x का x का गुणांक आपको नीचे लिख देना है और उसके बाद अब प्लस और उसके बाद x का होता है, x का 1 का होता है x प्लस c, आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 1 का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, फिर dx और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब हमें इसका समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर n वाला सूत्र जो मैंने बताया था ना, प्लस में इसमें 1 आ जाएगा, वहां यहाँ पर आ जाए n+1 माइनस 1 का क्या होता है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 अपान 3 माइनस x प्लस c, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ax स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, n+1 वाला सूत्र लग रहा है, b x की घात n, अगर घात में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस c का जो होता है आपका c का हो जाएगा c के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, तो 1 की x हो जाता है प्लस c यहाँ, और इसके सेकंड लाइन में ax की घात 3 अपान 3 प्लस bx पावर 2 अपान 2 प्लस cx प्लस, आप यहाँ पर c मत लिखो, cx प्लस यहाँ पर आप k लिख दो, k कांस्टेंट, आपका ये आंसर हो जाएगा। आप c भी लिख सकते हो बट यहाँ पर c है पहले से, तो यहाँ पर c नहीं लिखेंगे, k लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, 2x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर n+1 वाला सूत्र लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 1 अपान 2 + 1, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, प्लस c, आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर की घात 3 अपान 3 प्लस e की घात x प्लस c, आपका ये 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर और मैं आगे करवा रहा हूँ। टेन है अंडर रूट x माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, तो a स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी 1 अपान अंडर रूट एक्स, इससे ये कट जाएगा और उसके बाद अंडर रूट, अगर हम इससे x को अंडर रूट से हटाएंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपान x माइनस 2 आपका आ जाएगा, तो हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है,
बाद एक्स स्क्वायर एन प्लस वन वाला सूत्र लग जाएगा, एक्स की घात 1+1 अपान 1+1 प्लस इसका हो जाएगा 1/x का होता है लॉग मॉड x माइनस 2x प्लस सी। तो इसमें हो जाएगा x² 2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 2x प्लस सी। आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया है और उसके अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। और कमेंट में ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।